द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, विदेशी मीडिया में तहलका मचा हुआ है। मोदी सरकार का काला चिट्ठा विदेशी मीडिया ने खोल दिया है। जी हां, द गार्जियन ने तो यहां तक लिख दिया है कि अटैक ऑन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र पर हमला कर रही है मोदी सरकार। लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हां, ये जो अभी पिछले 2-3 दिनों से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है गैर कानूनी ढंग से जासूसी का, जो मोदी राज में हुई है साथियों, ये जासूसी राहुल गांधी से लेकर जो है सोशल एक्टिविस्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के जज जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मोदी के जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उन लोगों तक की जासूसी कराई गई है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में थू थू हो रही है और अटैक ऑन डेमोक्रेसी जैसा शब्द लिखा जा रहा है विदेशी मीडिया में। साथियों, जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया होता है वो यही होता है हमेशा कि साहब हमारे प्रधानमंत्री को और देश की छवि को खराब करने की विदेशी मीडिया कोशिश कर रही है। इस बार भी यही हुआ है। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम हो सकता है? क्या किसी के बुरा कहने से कोई बुरा हो सकता है? जी नहीं। बुरा इंसान खुद, जब आप खुद का बुरा करेंगे तभी आपको बुरा कहा जाएगा, यानी कि आपके कर्म से ही आप बुरे बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने वैसे काम किए हैं लगातार, बार बार जब से ये सरकार आई है तब से जो है सो देश की छवि खराब होती गई है, जिसका मैं एक एक करके आगे बताऊंगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के राज में विदेशी मीडिया ने जो है सो थू थू किया है देश पर, देश की नीतियों पर और मोदी सरकार पर साथियों। लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा सवाल रवीश कुमार ने भी उठाया है कि क्या किसी के बदनाम करने से कोई सरकार बदनाम हो सकती है? जी नहीं, नहीं हो सकती है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को सुधारने के लिए पूरी दुनिया घूमे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए देश की जनता के टैक्स के पैसों को अपनी छवि को बनाने के लिए। जहां वो जाते थे वहां पर जो संघ के चाहने वाले लोग हैं उनको जमा करके वहां पर शोरगुल मचवाया जाता था। मोदी मोदी के नारे आप सुनते होंगे टेलीविजन मीडिया में, और इस तरह गोदी मीडिया के चैनलों पर उन तस्वीरों को दिखाकर यह बताया जाता था कि दुनिया में किस तरह से नरेंद्र मोदी की इज्जत बढ़ी है। मगर आप देखिए, अभी खुद से देखिए कि किस तरह से द गार्जियन जैसे अखबारों ने, द गार्जियन जैसी वेबसाइट ने लिखा है डेमोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, रवीश कुमार ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। विदेशी मीडिया ने नहीं, मोदी के काम ने भारत की छवि खराब की है। जी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आकर कहते हैं, जब भी इस तरह की कोई चीज़ें, कोई खबरें विदेशी मीडिया में छपती हैं तब ये कहते हैं कि साहब विदेशी मीडिया एक प्लानिंग के तहत भारत जो है सो भारत की छवि को ख़राब कर रहा है, नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब कर रहा है। मगर ऐसा नहीं है, मोदी के काम ने ही मोदी की छवि को ख़राब की है। साथियों, ऐसी तस्वीरें और ख़बरें केवल छवि को ख़राब नहीं करती हैं बल्कि उस आदमी की तस्दीक करती हैं जिसकी आहट सुनी जा रही थी। विदेशी यात्राओं के दौरान संघ से जुड़े संगठनों के मार्फत लोगों को स्टेडियम में बुलाकर लोकप्रियता का एक माहौल रचा गया जिसमें भारतीय ही बैठे होते थे और वही मोदी मोदी के लिए ताली बजाते थे। जी हाँ, जो संघ से जुड़े लोग होते थे, जहाँ भी नरेंद्र मोदी गए हैं आपने देखी होगी तस्वीरें कि किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो असल में वो वही लोग होते हैं जो मोदी के चाहने वाले होते हैं, और जो संघ के चाहने वाले होते हैं उनको बुलाकर बिठा दिया जाता है। वो भारतीय ही लोग ही होते हैं, वो विदेशी उनमें से नहीं होते हैं जो मोदी मोदी का नारा लगाते हैं या मोदी के नाम पर ताली बजाते हैं। साथियों, रवीश कुमार ने ये कहा है। गाँव गाँव में बताया गया कि दुनिया में प्रधानमंत्री का नाम हो गया है, भारत का नाम हो रहा है, जबकि राजनयिक दुनिया में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ था। आज वो सारा पैसा पानी में बह चुका है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की छवि को खराब किया है वो सारा पैसा बर्बाद हो गया। बिल्कुल, जो लाखों करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी ने खर्च किए अपनी विदेशी यात्राओं पर, पूरी दुनिया में घूमने पर, अपनी छवि को सुधारने के लिए। जी हाँ, अपनी छवि को सुधारने के लिए ये साफ साफ कहा जा सकता है। जबकि राजनीतिक दुनिया में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ था। आज वो सारा पैसा पानी में बह चुका है। उसमें भारत की जनता का भी पैसा था जो एक नेता के ने भारत की छवि बनाने के नाम पर अपनी छवि पर बहाया। ऐसी खबरें हवा में नहीं गढ़ी गई हैं, बल्कि दुनिया के 17 मीडिया हाउस के 80 पत्रकारों ने मिलकर पत्रकारिता की है। उस सच का एक छोटा सा कतरा सामने रख दिया है जिसे ढकने के लिए हर दिन मोदी सरकार झूठ का एक नया अभियान गढ़ देती है, ताकि आप सोच ही ना सकें कि पिछला क्या हुआ और अगला क्या हो गया। जहाँ जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं, जब भी कोई खबरें आती हैं उनकी छवि खराब करने की, तो एक झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी की सरकार सामने देश की दुनिया, देश की जनता के सामने रख देती है। और गोदी मीडिया तो है ही उनके पास झूठ को फैलाने के लिए। साथियों,
मोदी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल बच बचा कर किया जा रहा था वो अब अखबारों की सुर्खियों में होने लगा है। भारत की साख दांव पर लगी है, पत्रकारों ने नहीं लगाई है, किसी की हरकत और करतूत के कारण लगी है। ये वही अखबार है जिनमें मोदी के बारे में अच्छा भी छपा है। तब इनमें छपने के कारण मोदी मीडिया गाता रहता था कि विदेशी मीडिया में भी मोदी की धूम, मोदी की लोकप्रियता पहुंची 7 समंदर पार। आज उसी मोदी का काम भारत की शान को खराब कर रहा है। जी हाँ, आप देखिए कि ये जो विदेशी मीडिया में जो तहलका मचा हुआ है, और जब भी इस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विदेशी मीडिया लिखती है तो ये जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये कहते हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की। और जबकि उसी विदेशी मीडिया में जब मोदी की तारीफ लिखी जाती है और लिखी गई है कई बार, तो यही लोग कहते हैं कि साहब देखिए विदेश में किस तरह से नरेंद्र मोदी का डंका बजा है, विदेशी मीडिया किस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इनके दोगलेपन का, जब तारीफ हो तो बहुत अच्छा और जब इनकी बुराई हो तो फिर बहुत बुरा। साथियों, आप देखिए कि किसान आंदोलन के समय में जब विदेशी मीडिया ने इनके बारे में बुरा भला लिखा तब भी यही कहा गया कि ये टूल किट का हिस्सा है, विदेशों में भारत की छवि और मोदी सरकार की छवि खराब करने की साजिश है, षड्यंत्र है। जब CAA NRC के खिलाफ जब इसी तरह से विदेशी मीडिया में लिखा गया तब भी इस तरह से कहा गया कि ये साजिश है छवि खराब करने की। जब भी इस देश में जो मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं मोदी राज में, उसके खिलाफ भी विदेशी मीडिया में लिखा गया, तब भी यही बात कही गई कि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है मोदी सरकार के खिलाफ। साथियों, लेकिन वही मीडिया जब तारीफ करती है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये खुद घूम घूम कर डंका बजाते हैं बीजेपी वाले कि देखिए विदेशी मीडिया में नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। देखिए नोट, रवीश कुमार ने एक नोट भी लिखा है और वो बहुत सही चीज़ है। अगर आप हिंदी प्रदेश के युवा हैं तो आप उसी पर यकीन करें जो IT सेल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहा है। आप थोड़े दिन और आंख बंद कर यकीन कर लेंगे तो ठीक रहेगा, सत्यानाश जल्दी आएगा। मतलब आप सोचिए कि कोई भी इस तरह की जब मोदी सरकार की चोरी पकड़ी जाती है, जब मोदी सरकार के गलत काम पकड़े जाते हैं, खुलासा हो जाता है, तो फिर उनके IT सेल की तरफ से क्या होता है कि उस पर एक जस्टिफिकेशन भेज दिया जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला दिया जाता है मोदी की छवि को सुधारने के लिए। और जितने अंधभक्त हैं वो उसी पर यकीन करते हैं, वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। रवीश कुमार ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि सत्यानाश जल्दी आएगा। आप इन बातों पर यकीन मत कीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से गैर कानूनी ढंग से जासूसी कराई है। साथियों, आप उस पर यकीन मत कीजिए, बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही उसी पर यकीन कीजिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए आपके व्हाट्सएप पर आया है। और अब आप देखिए कि उस पर जो है सो लोगों ने किस तरह से रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो ये साफ हो गया है कि जो रवीश कुमार कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अंधभक्त ऐसा ही करते हैं। आप देखिए कि मंतु शर्मा है, उन्होंने लिखा है कि PM मोदी ने कभी डेमोक्रेसी पर अटैक नहीं किया, बल्कि डेमोक्रेसी के नाम पर परिवाद या राजतंत्र बनाने वालों पर अटैक किया है। यही तो आप लोग चाहते थे जो भाजपा ने होने नहीं दिया। कांग्रेस को एक अदद अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है? देश को दोबारा गुलामी और बंटवारे की तरफ ले जाने वालों को होशियार होने का संकेत दिया जा रहा है। आज 7 साल से घोटालों की एक भी खबर नहीं छपी है। आप सोचिए, घोटालों की खबर नहीं छपी है। मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी क्या थी? नोटबंदी एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, और लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं क्योंकि जिस काले धन की आड़ में नोटबंदी की गई, एक भी रुपया काला धन क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका हिसाब क्यों नहीं दिया? तो इसी तरह से जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है साथियों, और लोग जो अंधभक्त हैं वो उन्हीं पर यकीन करते हैं, कभी भी वो अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते। अभिरेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक यूज़र हैं जिन्होंने रवीश कुमार की पोस्ट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, ये लास्ट वाली लाइन राहुल गांधी की है। हिंदी प्रदेश के युवा, जो तुम कहो सो माने, जो IT सेल कहे सो माने, और हम 3 kg बोझ लिए हुए हैं, उस बोझ का इस्तेमाल न करें। युवाओं को तुमने बहुत भटकाया है रवीश जी, अब युवा अपने भेजे का इस्तेमाल खुद करेगा। आनंद पांडे बागी हैं एक यूज़र, उन्होंने लिखा है, मोदी और भारत की छवि खराब करने वाले आप जैसे तथाकथित पत्रकार धीरे धीरे नंगे हो रहे हैं। देश की जनता आप जैसे मोहरों और बिकी हुई मानसिकता को समझ गई है। साथियों, इसी तरह के सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आई हैं जो रवीश कुमार को गालियां दे रही हैं कि किस तरह से वो मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि रवीश कुमार ने जैसा कहा, आप खुद उस पर दिमाग लगाइए कि इंसान को कोई बदनाम नहीं कर सकता, उसके काम से ही वो बदनाम होता है।
यही वजह है कि आज जो है सो ये जासूसी की खबर जो जब से दुनिया में फैली है, चारों तरफ इसी तरह की गूंज उठी हुई है। यहाँ तक कि लोगों ने जो है सो अब देखिए स्नूप पेडेमिक तक इसको करार दिया है, यानी कि ये जो जासूसी है वो एक बीमारी है। नरेंद्र मोदी की जो जासूसी लगातार करवाया है उन्होंने, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने तो अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से इसके लिए इस्तीफा तक मांग लिया है। और उनका ये मानना है, कांग्रेस का ये आरोप है कि ये एक तरह से देशद्रोह है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जो देश की रक्षा करते हैं उनके तक के फोन को टैप किया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।